हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, इस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें है, पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि इस कविता की रचना जब जेल में थे तब किए हैं, और रचना के समय बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। कवि को अपने घर की बहुत याद आ रही थी। कवि मानते हैं कि मेरे 4 भाई बहन और घर पे हैं, पिताजी माताजी के साथ। लेकिन कवि कहते हैं, आज इस ज़ोरदार मौसम में, बारिश में, जबकि रात भर ज़ोरदार बारिश हुई है, पिताजी चारों भाई बहनों को खेलते खड़े देखे हुए होंगे, लेकिन फिर भी उनका मन मेरे लिए व्यथित होगा। वे दुखी हुए होंगे, उनकी आंखें मेरे लिए रोई होंगी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कह रहे हैं अपने पिताजी का 5वां, वह अभागा पुत्र मैं ही हूँ, जो पिताजी जिसको सोने पे सुहागा कह रहे थे, मुझको, मुझ अभागे को पिताजी सोने के समान कह रहे थे। कह रहे थे मेरा यह 5वां बेटा सोने के समान है, सोने पे सुहागा है। और वे ऐसा कहकर मुझे प्यार करते थे, मेरे प्यार में बह जाते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे उन्हें लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं, अब आज इस समय जब और बच्चे उनके साथ हैं, मैं उनका सबसे प्यारा, सोने पे सुहागा जिसको कहते थे, वह बेटा उनसे दूर हूँ, और मैं जेल में बंद बधा बैठा हूँ। मैं कितना अभागा हूँ। कवि को अपनी स्थिति पर बहुत गुस्सा आती है, बहुत परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, व्यथित होते हैं कि आज वो अपने पिता के पास नहीं हैं। आज वे उनसे दूर जेल में कैद हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। जब पिताजी मेरे लिए दुखित हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, व्यथित हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, तब मेरी माँ उनको समझाई होंगी, उनको दिलासा दिलाई होंगी, और इस क्रम में उनके आंसू भी बहे होंगे, माँ भी रोई होंगी। पिताजी को समझाई होंगी कि आप आँखों में क्यों आंसू लिए हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं। जेल में वहाँ भवानी अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। ये तो आप भी चाहते थे कि हमारा बेटा देशभक्त होवे, देश से प्रेम होवे, तो वही मन आपका समझकर और आपका छोटा प्रयास आगे बढ़ाते हुए वो आपके लीक पर ही चल रहा है, आपकी ही सोच को सार्थक कर रहा है, और इसी क्रम में वह वहाँ पहुँचा है, जेल में पहुँचा है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ पिताजी को समझाई होंगी, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे।
कभी कहते हैं मेरी माताजी पिताजी को ढांढस बंधाते हुए, समझाते हुए कही होंगी, यदि वह अपने पाँव पीछे हटाता, यानी मैं भवानी प्रसाद मिश्र यदि अपने रास्ते से पीछे हटता तो माँ की कोंख शर्मा जाती। माँ कह रही हैं तो मेरी कोंख लजाती कि मैंने कैसा डरपोक कायर बच्चा जना है। इस तरह आप मत रोइए, आप कच्चे मत बनिए, आप अपने हृदय को संभालिए। आप दुखी होंगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ पिताजी को समझाई होंगी तो पिताजी कहे होंगे कि कहाँ मैं रो रहा हूँ, कहाँ मैं दुखी हूँ। इस दौरान उन्होंने कितनी पीड़ा को सहा होगा, कितने दुख को सहा होगा। आंसू रोकना ये बहुत पीड़ा देता है। जब रो लेता है इंसान तब तो भार हल्का हो जाता है, लेकिन जब दुख छिपाता है, आंसू छिपाता है, तब ज़्यादा दुखी होता है। कभी कह रहे हैं मेरे पिताजी अपने दुख को संभालते हुए कहे होंगे, कहाँ मैं धैर्य खो रहा हूँ, मैं तो धैर्य किए हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कभी सावन से आग्रह करते हैं, हे हरे भरे सावन, मेरे लिए तुम बहुत ही पवित्र हो, पुण्य हो, पावन हो। तुम चाहे जितना बरस लो, तुम चाहे जितना पानी बरसा लो, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता की आंखें ना बरसें, मेरे लिए मेरे माता पिता दुखी ना हों। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब भी रस है। कह रहे हैं मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को तुम यह संदेश देना कि मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ, बड़े सुख में हूँ, बहुत मस्त हूँ, बस इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। कभी कहते हैं लेकिन ये तो मैं ही जानता हूँ, यही तो सबसे बड़ा दुख है, और इसी दुख से मैं विवश हूँ कि आज मैं माता पिता के साथ क्यों नहीं हूँ। लेकिन यह अपने लिए है, यह तुम उनको मत बताना, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कभी पवन से कहते हैं लेकिन यह बात कि मैं यहाँ व्यथित हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, इस तरह मैं बहुत परेशान हूँ, ये बात तुम उनको मत बताना। तुम इतना ही बताना कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तुम उनको इतना ही धीरज दिलाना। मैं यहाँ मस्त हूँ, खुशहाल हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आगे कभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ। यहाँ भी लोग मुझको चाहते हैं, यहाँ भी कुछ लोग मुझको चाहने वाले हैं। तुम यह बताना, कहना कि वे मेरे विषय में कुछ शोक ना करें, जरा सा भी दुख ना करें। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कभी सावन के माध्यम से सावन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता के पास यह संदेशा देना, यह कहना, यह समझाना कि मैं यहाँ बड़े मस्त हूँ, बड़ी मगन हूँ, बहुत खुशी से हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, और मैं सूत काटने में व्यस्त हूँ, चरखा चला के सूत काटता हूँ, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा।
भले मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन खाने पीने की तकलीफ मुझको नहीं है। मेरे पास खाने पीने के भोजन खाद्य पदार्थ ढेरों हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। बहुत बड़ी बात कवि ने कही है कि हे पावन सावन, हरे भरे सावन, मेरे माता पिता के पास यह संदेशा देना, यह कहना कि मैं यहाँ खेलता कूदता हूँ और दुखों का डटकर सामना भी करता हूँ। खेलता कूदता भी हूँ और दुखों का डटकर सामना करता हूँ, उसे घबरा कर भागता नहीं हूँ। और कहना मैं मस्त हूँ, खुशहाल हूँ। यह मत कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त होते हुए सूर्य के समान मेरी जिंदगी है, यह मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि विनम्र निवेदन सावन से कहते हैं, हरे भरे सावन से करते हैं, कहते हैं हे सावन, जो सच है कहीं तुम धोखे से भी यह मत कह देना। बहुत सावधानी से बात करना। यह ना बता देना कि मैं बड़ी देर रात तक जागता हूँ और मैं इंसानों से भागता हूँ, मनुष्यों से ही मैं भागता हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं खुद, न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कह रहे हैं, हे मन भावन सावन, हे हरे भरे पुण्य पावन सावन, तुम मेरे माता पिता से यह न कह देना कि मैं चुप रहता हूँ, मैं मौन रहता हूँ और इस दुख में, इस पीड़ा में इतना खो जाता हूँ, इतना व्यथित रहता हूँ कि मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। ये मत बता देना। कहीं गलती से, असावधानी से भी कुछ भी ऐसा वैसा मत बोल देना, कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना कि उन्हें जरा सी भी शंका हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। फिर कभी कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सजीले सावन, मन भावन सावन, मेरे लिए तुम पुण्य हो, पावन हो। तुम खूब बरसो, खूब बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखें ना बरसें। मेरे माता पिता मेरे लिए दुखी ना हुए। उनको यह बताना कि मैं खुशहाल हूँ, मस्त हूँ। मेरे दुखों की बात उनसे मत करना। आशा है कब की यह सुंदर सी प्यारी सी रचना, उसका भाव आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।